and then they're asking themselves, why am I not happy? Arey, you're not happy because you fucking don't know what you want in life, yaar. You don't know yourself. That will have a significant impact on things. ये नहीं कि छोटी मोटी कोई चीज कर दी और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ कर लिया हमने. A lot of people these days, they just think about like, let's do positive thinking, blah blah blah. Arey, think about what can fucking stop you also, na? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू शेड्यूल योर डेज, हाउ टू प्लान योर डेज इन अ वे कि आपको दिन के एंड में ऐसी फीलिंग आए कि भाई आज तो हमने फाड़ दी है. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर जस्ट काइंड ऑफ लिविंग इन अ मीडियोकर वे. हमारा दिन खत्म हो जाता है, हमने थोड़े बहुत काम किए होते हैं एंड वी फील दिस वियर्ड सेंसेशन लाइक वी फील इनकम्प्लीट, अनफुलफिल्ड. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, कैसे हम अपने दिन को प्लान कर सकते हैं कि हम लिटरली फाड़ दें. वी आर स्प्रिंटिंग टूवर्ड्स आवर गोल्स एंड वी आर फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होनी चाहिए लाइफ में. दैट मीन्स आपने 2 साल में, 3 साल में कहाँ पहुँचना है, पहले तो आपके दिमाग में वो होना चाहिए. ओके, और ये आपने 3 एरियाज में करना है. एक पर्सनल, सो आपकी हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल. आप क्या सीखना चाहते हो, आप कैसे ग्रो करना चाहते हो, किस तरह की बुक्स पढ़ना चाहते हो, किस तरह के सेमिनार्स, कोर्सेज करना चाहते हो. सो एवरीथिंग अबाउट यू, योर हेल्थ, योर वेल बीइंग, योर डेवलपमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है आपका. ऑलराइट, उसके बाद आते हैं पीपल. अ लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, दे गो फ्रॉम हेल्थ टू वर्क. भाई वर्क बहुत बाद में आता है एंड इवन इन वर्क एवरीथिंग नाउ इन टुडेज डे एंड एज इज अबाउट पीपल. आपको सेल्स करनी है, यू नीड टू बी गुड एट टॉकिंग टू पीपल. अगर आपको बिजनेस चलाना है, यू नीड टू बी रियली गुड एट लीडिंग पीपल. ओके, सो इट्स यू, देन इट्स पीपल. व्हाट आर द रिलेशनशिप्स यू वांट टू हैव, सारा कुछ आ गया इसमें. फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वर्क प्लेस में आपको किस तरह के रिलेशनशिप्स चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको किस तरह के मेंटोर्स चाहिए, सब कुछ. ओके, लास्ट डिपार्टमेंट आपका है योर वर्क एंड योर वेल्थ. कितने पैसे कमाना चाहते हो, क्या काम करना चाहते हो, क्या पोजीशन चाहिए, क्या अचीवमेंट्स चाहिए, हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, हाउ डू यू वांट योर वर्क टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड. ऑल दीज थिंग्स ये आती हैं आपके लास्ट डिपार्टमेंट में. ठीक है, तो इन तीनों में यू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स और एकदम क्लियर होने चाहिए. ये नहीं कि भाई मैं अमीर बनना चाहता हूँ. दे हैव टू बी स्मार्ट गोल्स, राइट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ऑल दैट. So if you're thinking money, it should be like in 3 years I want 5 crores or 2 crores, whatever. तो इतना clear goal होना चाहिए. ये नहीं बोलना कि in 3 years I'll be really healthy. भाई उसका क्या मतलब है? Really healthy मतलब क्या? You will be mentally a different person. You will feel happy more often. Your waist will go from 40 inches to 35 inches. Exactly क्या चाहिए 2 साल में, 3 साल में? Okay? Get clear on this first. और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. Most people don't know what they want in their life. कटी पतंग की तरह घूम रहे होते हैं लेफ्ट राइट and then they're asking themselves, why am I not happy? अरे you're not happy because you fucking don't know what you want in life, यार. You don't know yourself. So this is the first step. जब आपने ये स्टेप कर लिया, इन सब चीज़ों को लिख लिया, एक आपने सेक्रेड नोटबुक बना ली, उसके बाद इसको छोटे छोटे उसमें ब्लॉक्स में ब्रेक डाउन कर लो. अगर 2 साल में आपको एक गोल चाहिए तो 6 महीने में क्या होना चाहिए, 3 महीने में क्या होना चाहिए, 2 हफ्ते में क्या होना चाहिए और आज क्या होना चाहिए. समझ रहे हो आप बात को? सो आज सुबह जब आप उठोगे, व्हेनेवर यू वेक अप, जब आप अपना दिन प्लान करोगे, चाहे आप सुबह करो चाहे आप रात को करो, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू लुक एट योर लॉन्ग टर्म गोल्स इन द 3 डिपार्टमेंट्स, इन द 3 एरियाज ऑफ लाइफ, एंड देन उसके हिसाब से आप पूछोगे आज मुझे क्या करना है इन 3 एरियाज में. That will have a significant impact on things. ये नहीं कि छोटी मोटी कोई चीज कर दी और ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ कर लिया. Significant impact होना चाहिए. ओके, सो क्या करूंगा आज मैं अपनी हेल्थ के लिए, फिजिकल, मेंटल, क्या सीखना चाहता हूं आज मैं, किन लोगों से आज मुझे बातचीत करनी है, किन लोगों से मुझे आज कॉन्वर्सेशन करनी है, किन लोगों से आज मुझे अपना बिजनेस का आइडिया डिस्कस करना है, किन लोगों को आज मैंने कुछ प्रपोजल देना है, कौन से दोस्तों के साथ मुझे आज रिकनेक्ट करना है. ऑल ऑफ दैट. फिर पीपल में आ गए आप, राइट. एंड फाइनली आज मैंने क्या काम प्रोड्यूस करना है, क्या टास्क्स हैं जो मैंने खत्म करनी है आज. एग्जैक्टली बाय द एंड ऑफ द डे क्या डिफरेंट होगा मेरे काम में, बिकॉज ऑफ वट एवर आई डू, वॉट इज गोइंग टू बी डिफरेंट.
बाय द एंड ऑफ द डे। इस तरीके से आपने अपने डेज को शेड्यूल करना है, ठीक है। एंड दिस इज ईजियर सेड देन डन, ये मैंने 5 मिनट में आपको बता दिया है, बट इस प्रोसेस को परफेक्ट बनाने में ना पूरी जिंदगी लग जाती है लोगों की। ओके, सो व्हाट यू वांट टू डू इज, अनदर थिंग यू वांट टू कीप इन माइंड इज समथिंग कॉल्ड WOOP, वूप, WOOP। जब आप लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट कर रहे हो, या आपने तब भी यूज करना है, जब आप डे टू डे शेड्यूलिंग कर रहे हो, या आपने तब भी यूज करना है। WOOP का मतलब होता है विश, ऑब्जेक्टिव, ऑब्स्टिकल एंड प्लान। मेरी विश क्या है? मेरी विश है मैं बहुत अमीर बन जाऊं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ओके, ऑब्जेक्टिव मतलब now we take that wish, that feeling, that dreamy statement and we make it very clear and measurable. Okay, what I want is I want 5 crore rupees in my bank in 2 years. ठीक है, विश हो गई, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ऑब्स्टिकल के बारे में भी सोचना जरूरी है भाई, कि रास्ते में क्या चीजें आ सकती हैं which could stop you. A lot of people these days they just think about like let's do positive thinking blah blah blah. अरे think about what can fucking stop you also ना। तो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्या क्या चीजें मुझे रोक सकती हैं, उसकी भी लिस्ट बनाओ। एंड देन फाइनली प्लान बनाओ, अब वहां पहुंचना कैसे है, समझ गए? तो पहले ही आपने कर लिया अपने लंबे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, फिर आपने डे टू डे बेसिस पे लॉन्ग टर्म गोल्स को देखा और आज का प्लान बनाया कि भाई 2 साल में वहां पहुंचने के लिए मुझे आज क्या करने की जरूरत है। इस तरीके से काम करोगे, बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा।